हेलो बडीज़ व्हाट्सअप, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLA.in। सो गाइज, ये हमारा जो टॉपिक था सेंसेशंस, उसमें हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं विच इज़ टाइप्स ऑफ सेंसेशन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये हर साल क्वेश्चन आता है इससे। पहले पार्ट में हमने जो कंप्लीट किया था व्हाट इज़ सेंसेशन, काफ़ी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हमने एट्रीब्यूट्स देखे थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आता है एग्जाम्स में वो है टाइप्स ऑफ सेंसेशन। तो आज हम इसको देखेंगे, टॉपिक को कंप्लीट करेंगे एंड कल हम पढ़ेंगे परसेप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंसेशंस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंसेशंस, जहाँ पर सेंसेशंस को हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है ऑर्गेनिक, सेकेंड इज स्पेशल सेंसेशंस एंड थर्ड इज मोटर, या उसको काइनेस्थेटिक सेंसेशंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इनको समझते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो जो ऑर्गेनिक सेंसेशंस है, ऑर्गेनिक का यहाँ पर ये मतलब है, इसको ऐसे समझेंगे कि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे अंदर की बॉडी की जो ज़रूरत है उसको हम यहाँ पर ऑर्गेनिक सेंसेशंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, तो ये हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनका नीड है, ये वो मांग रहे हैं ये चीज़ अंदर से। जो इंटरनल बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं वो उनको हम ऑर्गेनिक सेंसेशंस कह रहे हैं। और जो स्पेशल सेंसेशंस हैं वो कैसे हैं, जो कलर्स, जो हम विजन एक देख रहे हैं, साउंड, जो हम चीज़ें सुन रहे हैं ईयर्स के थ्रू, जो हमारे 5 जिसमें सेंस ऑर्गन्स पूरे इन्वॉल्व हो रहे हैं। टेस्ट, जहाँ पर टंग हमें स्मेल, प्रेशर, हीट एंड कोल्ड का इफेक्ट जो कि हमारी स्किन के थ्रू हमें पता चलता है। तो ये कहीं ना कहीं स्पेशल सेंसेशंस हैं जो हमें 5 अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू मिलते हैं। अब जो मूवमेंट है किसी भी चीज़ को जो एक फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स हैं, जैसे जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं हमारी बॉडी में, तो उनको हम मोटर में रखेंगे, काइनेस्थेटिक उनको सेंसेशन कहेंगे। तो ये है तीनों में डिफरेंस। जैसे ऑर्गेनिक सेंसेशंस हैं वो कैसे होते हैं, वो कंडीशंस हैं जो प्रोड्यूस होती है हमारे इंटरनल बॉडी और ऑर्गन्स के थ्रू। स्पेशल सेंसेशंस क्या हैं, जो कि स्पेशल सेंस ऑर्गन्स, आइज, ईयर्स, टंग, नोज, स्किन के थ्रू जो हम फील करते हैं वो होते हैं स्पेशल सेंसेशंस। मोटर सेंसेशंस वो होते हैं जहाँ पर प्रोड्यूस बाय चेंजेस इन द ऑर्गन्स ऑफ मूवमेंट्स, मसल, टेंडन्स एंड जॉइंट्स, जहाँ पर इन सब का प्रयोग हो रहा है, इन सब का यूज़ हो रहा है, वहाँ पर मोटर सेंसेशंस, जहाँ पर हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ वर्क हो रहा है हमारी मसल्स, हमारी टेंडन्स, जॉइंट्स के थ्रू, तो वो हो गए जहाँ पर भी वर्क हो रहा है, कुछ फिजिकल वर्क हो रहा है, वहाँ पर होगा मोटर या काइनेस्थेटिक सेंसेशंस। अब इनको हम डीपली देखते हैं कि ऑर्गेनिक सेंसेशंस क्या हैं। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक सेंसेशंस की बात करते हैं, जहाँ पर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो वो नेसेसिटी या फिर जो भी उस समय इंटरनली जो उनको नेसेसिटी चाहिए होती है, तो वो इंटरनल ऑर्गन्स जब भी मांग रहे होते हैं तो उसको हम ऑर्गेनिक सेंसेशंस कहते हैं। जैसे कि अगर हमें भूख लग रही है, ठीक है, तो वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की नीड है। हमें प्यास लग रही है तो वो इंटरनल ऑर्गन्स की नीड है कहीं ना कहीं। तो इस तरह से इसको हम ऑर्गेनिक सेंसेशन के अंदर रखते हैं। कुछ सेंसेशंस ऐसे होते हैं ऑर्गेनिक सेंसेशंस जो कि लोकलाइजेबल नहीं होते हैं, मतलब हम उन्हें लोकलाइज नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली हम अपनी बॉडी के किस पार्ट में या फिर किस जगह पर हम एग्जैक्टली वो सेंसेशन को फील कर पा रहे हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, एक होता है सेंसेशंस ऑफ बीइंग कंफर्टेबल और बीइंग, एक डिस्कम्फर्ट जोन में हम होते हैं, तो उसको हम लोकलाइज नहीं कर सकते हैं कि हमारे कौन से ऐसी जगह है जहाँ पर हम कंफर्टेबल फील हो रहे हैं या फिर डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, वो उसको लोकलाइज नहीं किया जा सकता। वो एक जनरल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल, तो वो बिल्कुल एक इंटरनल एक हम सिर्फ उसको फील कर रहे होते हैं, लेकिन उसको हम लोकलाइज नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली एट विच पार्ट या फिर एट विच पॉइंट या क्या उसकी लोकेशन है जहाँ पर हम उस पर्टिकुलर सेंसेशन को फील कर रहे हैं। दे मिंगल इनटू वन टोटल सेंसेशन कॉल्ड कॉमन सेंसिबिलिटी और कोइनेस्थेसिया। तो कोइनेस्थेसिया क्या होता है, एक जनरल फीलिंग होती है हमें हमारी बॉडी के बारे में, जो अपने आप को अवेयर कराती है कि हम किस स्टेट में हैं, हम एक कंफर्टेबल स्टेट में हैं या फिर एक डिसकम्फर्ट में हैं, हम डिसकम्फर्टेबल या अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, तो वो हमने लोकलाइज नहीं किया। तो द सेंसेशन ऑफ कंफर्ट, डिस्कम्फर्ट, फिजिकल वेलबींग एंड अनईजीनेस कैन नॉट बी लोकलाइज। बिल्कुल जैसा कि आपको पता है कि इन चीज़ों को हम लोकलाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ सेंसेशंस ऐसे हैं जो लोकलाइज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें हेडेक हो रहा है तो उसको हमको पता है कि वो
हमें सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, दर्द हमें कहाँ हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो हम, अगर आप किसी से कह रहे हैं कि आपको हेडेक हो रहा है तो वो चीज़ आप लोकलाइज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि वो आपको सर में दर्द हो रहा है। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पर हम उस सेंसेशन को फील कर पा रहे हैं, उस पेन को हम एक पर्टिकुलर जगह पर फील कर पा रहे हैं। सम ऑर्गेनिक सेंसेशंस आर डेफिनेटली लोकलाइजेबल, जैसे कि कट्स हमको लग जाते हैं, बर्न्स हो जाते हैं, तो पर्टिकुलर अगर स्किन पे, फिंगर पे हमारी बर्न हो गया है तो हम उस सेंसेशन को वहीं फील करेंगे और उसको लोकलाइज कर सकते हैं। ब्रूसेस हो जाते हैं, हमको लग जाती है, हमको कट जाते हैं हम, तो कहीं भी इंजरीज या टिश्यू जो भी इंजरीज हो जाती है, मतलब हम उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर हमको लगती है वहाँ पर ही वो सेंसेशंस हमको फील होते हैं। तो ये हम लोकलाइज्ड ऑर्गेनिक सेंसेशंस इनको हम कहते हैं। तो जो ऑर्गेनिक सेंसेशंस होते हैं, अगर हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि उनमें कोई भी स्पेशल सेंस ऑर्गन है वो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। जो भी इंटरनल नेसेसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है उसको हम ऑर्गेनिक सेंसेशंस में रख रहे हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल स्टिमुलाई से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से यहाँ पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रादर देन कि जो अंदर की हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमें फ़ील हो रहा है अंदर से और बिल्कुल लोकलाइज्ड नहीं है वो, ठीक है, उनको ही हम ऑर्गेनिक यहाँ पर कुछ हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो जो हमारे चेंजेस हमारे अंदर हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, या फिर किसी चीज़ की हमको इंटरनली ज़रूरत हो रही है, उनको हम ऑर्गेनिक सेंसेशंस यहाँ पर कह रहे हैं, जो कि फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हमारे वेरियस वाइजरल ऑर्गन्स की, जो यहाँ पर लार्ज ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, उनको हम वाइजरल ऑर्गन्स कहते हैं, जैसे स्टोमक, इंटेस्टाइन, इंटरनल सेक्स मैकेनिज्म एंड किडनी। जो लंग, थ्रोट और हार्ट होते हैं वो नॉन वाइजरल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो वाइजरल ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे सेंसरी जो नर्व्स हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, या फिर जो सेंस नर्व है उसको एक्साइट करते हैं और उसके थ्रू मैसेज भेजते हैं। मतलब जो एक न्यूरल पाथवे होता है उसके थ्रू, जो नर्व इम्पल्सेस के थ्रू जो एक मैसेज जाता है हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे ब्रेन में, तो वो चीज़ हमको एक्साइट करती है और हमको पता चलता है हमारे इंटरनल सेंसेशंस के बारे में। जैसे हंगर है, हमको भूख लगती है, तो वो एक ऑर्गेनिक सेंसेशन है। वो कैसे होता है कि जो स्टमक की वॉल्स हैं वहाँ पर जो एक, उनमें एक आपस में रबिंग होती है, या फिर वो ऐसे एक दूसरे पे जो फ्रिक्शन का वर्क कर रही होती हैं उनकी वॉल्स, उसके थ्रू हमको, जो आपको पता है कि एक चर्निंग मूवमेंट होता है और हमको पेट में, वी कॉल इट समटाइम्स, इन हिंदी वी कॉल इट ऐंठन हो रही है हमको पेट में, आपने ऐसा सुना होगा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ वी आर फीलिंग इट एज हंगर। तो वो हमको अलग अलग टाइम पे अलग अलग फील होता है। इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर लोकलाइजेशन, यहाँ पर किसी चीज़ का है और किसी चीज़ का नहीं है। तो ये जो ऑर्गेनिक सेंसेशंस हैं ये कभी कभी हम लोकलाइज इनको कर पाते हैं, और इनके जो लोकलाइजेशन की जो तुरंत की सेंसेशंस हैं हम कभी कभी ही इनको याद कर पाते हैं कि वो एग्जैक्टली हमें कैसा फील करा रही हैं, और कभी कभी हम नहीं उनको लोकलाइज कर पाते और ना ही वो फील कर पाते हैं कि एग्जैक्टली अगर वही नेसेसिटी हमको दोबारा अगर हो रही है, वैसी आ रही है, वैसी प्रोड्यूस हो रही है, तो हमको पहले कैसा लगा था, कैसे हमको सेंसेशंस उसके आए थे, तो ये हमें कभी कभी याद नहीं रहता। जो थर्स्ट है, प्यास है, वो क्या है, हमारी जो बैक थ्रोट है वहाँ पर हमको ड्राइनेस फील होती है, तब हम पता करते हैं कि हमको प्यास लग रही है। तो ऑर्गेनिक जो सेंसेशंस हैं यहाँ पर उनका एक्सटर्नल जो वर्ल्ड है वहाँ से उनका कोई लेना देना नहीं होता, ये इंटरनल नेसेसिटीज़ हैं हमारी। दे आर कॉल्ड द बैरोमीटर ऑफ अ लाइफ प्रोसेस बिकॉज दे इन्फॉर्म अस ऑफ द साउंड और अनसाउंड कंडीशंस। बिल्कुल बैरोमीटर इसलिए वहाँ पर बोला है क्योंकि ये हमें हमारी इंटरनल कंडीशंस, इंटरनल बॉडी कंडीशंस के बारे में बताती हैं। They have a tendency to blend into one and fuse into a mass. They are not so clearly distinguishable from one another. तो यहाँ पर यह है कि जैसे स्पेशल सेंसेशंस है वहाँ पर पूरे 5 जो सेंस ऑर्गन्स हमारे यूज़ हो रहे हैं। जैसे हमको पता है विजन के लिए हम आइज़ यूज़ कर रहे हैं, सुनने के लिए हम ईयर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्किन पर जो सेंसेशंस है वो कोल्ड एंड विंटर्स एंड किसी भी तरह के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अगर हमें कोई भी वेदर या कुछ भी है तो वो हमें स्किन के थ्रू हम उसको देख पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अगर विजन की बात आएगी तो हम कानों से नहीं उसको देख पाएंगे, हम आँखों से ही देख पाएंगे। तो ये काफ़ी हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं इनको आपस में। ये बहुत अच्छे से हम एक दूसरे को समझ सकते हैं कि जो अलग अलग सेंस ऑर्गन्स हैं वो किस अलग काम के लिए यूज़ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम नहीं कर पा रहे हैं इनको अलग। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर द सेंसेशंस ऑफ हंगर एंड थर्स्ट, जैसा कि पहले ही बोला है कि
इनके सेंसेशंस को याद रखना बहुत मुश्किल है, ये हर वक्त अलग हो सकते हैं क्योंकि हम इनको कभी कभी लोकलाइज नहीं कर पाते काफ़ी केसेस में। तो ये हमारे इंटरनल कंडीशंस हैं, जैसे कि हैप्पीनेस है, या फिर हम दुखी हैं, या फिर हम कंफर्टेबल जोन में हैं, या फिर हम डिसकम्फर्ट है। तो इसको आप एक पर्टिकुलर वे में लोकलाइज नहीं कर सकते कि आप हाथ में कंफर्टनेस फील कर रहे हैं या फिर आप हाथ में डिसकम्फर्ट फील कर रहे हैं। इट इज़ द जो भी मतलब ये जो भी सेंसेशन है ये पूरी बॉडी आपकी फील कर रही है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पूरी बॉडी आपकी कंफर्ट में है, अगर आप डिसकम्फर्ट में या फिर अनकंफर्टेबल हैं तो आपकी पूरी बॉडी अनकंफर्टेबल है। तो उसको आप पर्टिकुलर लोकलाइज नहीं कर रहे हैं। तो सेंसेशंस ऑफ कंफर्ट, डिसकम्फर्ट, फिजिकल वेलबींग, अनईजीनेस डीपली अफेक्ट ऑन आर हैप्पीनेस एंड माइजरी, ये बात है। एंड मेन इसके जो पॉइंट्स है कि बहुत से सेंसेशंस जो कि ऑर्गेनिक सेंसेशंस हम उनको लोकलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और ये हमारी इंटरनल जो कंडीशंस हैं बॉडी की, उनके थ्रू जो भी सेंसेशंस हमको रिसीव हो रहे हैं उनको हम ऑर्गेनिक सेंसेशंस यहाँ पर कह रहे हैं। नेक्स्ट जो स्पेशल सेंसेशंस की बात आती है, जिसमें 5 हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हैं आइज़, ईयर्स, टंग, नोज़ एंड स्किन। इनके अपने अपने पर्टिकुलर काम होते हैं, और ये जो एक्सटर्नल स्टिमुला है ये बिल्कुल उन पर इफेक्ट डालते हैं। जो बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उनको ही हम अच्छे से फील कर पाते हैं। क्यों? इन सेंस ऑर्गन्स की वजह से। They are clearly distinguishable from one another. They are capable of localization. They can be referred to definite point of space on the body or in the external world. They have a great cognitive value. बिल्कुल, तो ये बिल्कुल एक दूसरे से डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं, ये हम लोकलाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम विजन की बात आई तो हम आइज़ की बात करेंगे, अगर हम सुन रहे हैं कुछ साउंड वेव्स की बात हो रही है तो हम ऑब्वियसली ईयर्स की बात कर रहे हैं, अगर हम कहीं ना कहीं टेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली अपनी टंग की बात कर रहे हैं, कुछ स्मेल की बात कर रहे हैं, तो कोई फ्रेग्रेंस की बात कर रहे हैं, कोई बैड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कोई भी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर नोज़ को लोकलाइज करेंगे। तो ये बिल्कुल लोकलाइज्ड हैं। तो जो स्पेशल सेंसेशंस है वो हमें जो एक्सटर्नल हमारा एनवायरनमेंट होता है उसके बारे में हमें नॉलेज देते हैं, उनके बारे में हम एक चीज़ों को जो एक्सटर्नल चीज़ें चल रही हैं उनको हम अच्छे से परसीव कर सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट देखने पर हो, चाहे वो सुनने पर हो, या फिर किसी भी तरह का ऑर्डर, स्मेल टेस्ट, या फिर वेदर एक्सपीरियंस करने तक हो। तो ये जो भी एक्सटर्नल क्वालिटीज़ हैं, जो भी एक्सटर्नली चीज़ें चल रही हैं, जो भी स्टिमुलस हैं, वो हम सेंस ऑर्गन्स के थ्रू उनको परसीव करते हैं और फिर उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। द एडमिट ऑफ अ ग्रेटर वेराइटी ऑफ काइंड्स एंड डिग्रीज, ये हम वेराइटीज़ ऑफ हो सकती हैं, और इनका अलग अलग, जो हमने बात करी थी इंटेंसिटी की, तो वो अलग अलग इंटेंसिटी होती है उनकी, और ये उससे रिलेट करती हैं बिल्कुल देखने में, विजुअल, ऑडिटरी, ठीक है, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी, हमारे टंग से, हमारे नोज़ से, स्किन से। तो ये हुई बात स्पेशल सेंसेशंस की, जहाँ पर आपको स्पेशल कीवर्ड से याद रखना है वो सारे सेंस ऑर्गन्स जो कि इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनके थ्रू हम किसी भी चीज़ को परसीव कर पा रहे हैं और सेंस कर पा रहे हैं। द नेक्स्ट इज काइनेस्थेटिक सेंस विच इज़ मोटर सेंसेशन। तो नेक्स्ट वी वर टॉकिंग अबाउट काइनेस्थेटिक सेंस, जहाँ पर हम सिर्फ अपनी मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर हम अपनी मूवमेंट को फील करते हैं, उसका एक सेंस लेते हैं। जब भी हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं उसको हम मोटर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, बॉडी मूवमेंट, ठीक है, बॉडी के पार्ट्स का मूवमेंट, जो हमारे जॉइंट्स हैं, जो मसल्स हैं, ठीक है, जो हम वो फील कर पा रहे हैं। अगर हम मूव कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो हम अपना एक लेग आगे करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो एक स्ट्रेस पड़ता है, फिर हम दूसरा लेग आगे करते हैं, तो वो एक जो हमको सेंस फील हो रहा है, वहाँ पर एक जो मूवमेंट हो रहा है उसको हम काइनेस्थेटिक बोलते हैं, ठीक है, वो मोटर से हम उसको रिलेट करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम मूवमेंट का सेंसेशन कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम कह रहे हैं मोटर सेंसेशन। तो यहाँ पर हम बेसिकली बात करते हैं मसल्स, टेंडन्स और जॉइंट्स की। सिर्फ ये मस्कुलर सेंस में हम बात नहीं करते, लेकिन जो टेंडन्स जो कि हमारी मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करती हैं, उनके थ्रू जो मूवमेंट होता है, ठीक है, जो जॉइंट्स हैं, जो दो बोन्स हैं आपस में जो जुड़ी हुई है, वो जो जॉइंट है, वहाँ पर से जो हमें मूवमेंट एक देखने को मिल रहा है, हमारे हैंड्स है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो वहाँ से जो हमारा हाथ है मूव कर रहा है, तो ये हमको मूवमेंट का एक सेंस दे रहा है। तो दिस इज व्हाट इज मोटर सेंस या मोटर सेंसेशंस, जो कि हम ये जॉइंट्स और जो भी मसल्स, टेंडन्स, जॉइंट्स के जो मूवमेंट्स हम फील कर रहे हैं, दोज आर काइनेस्थेटिक। अब ये जो नर्व्स हैं हमारी, जो कि हमारी मसल, टेंडन्स और जॉइंट्स से कनेक्ट करती हैं,
वो क्या होती हैं, उनमें हमें एक स्ट्रेचिंग फील आती है, उसमें हमें लगता है कि कुछ एक पुल एंड पुश इफेक्ट उसमें हमको देखने को मिलता है जब हम एक्शन में होते हैं, जब हम मूव कर रहे होते हैं, कुछ मूवमेंट जब हमको देखने को मिलता है। तो वो मसल कॉन्ट्रैक्शन और जो पुल एंड पुश हमको फील होता है वो, उसको हम क्या कहते हैं, मोटर यहाँ पर सेंसेशन की हम बात करें। सो जॉइंट मूवमेंट यील्डिंग सेंसेशंस ऑफ स्ट्रेन्स, वेट, बॉडीली पोजीशन, मूवमेंट। जब हम कुछ, आपको पता है, कुछ ऐसा हार्ड वर्क करते हैं, कुछ उठाने पटक का काम करते हैं, तब आपको वो जो स्ट्रेन्स फील होते हैं, जो एक वेट हमें अपनी मसल्स पर फील होता है, एक जो अंदर से सेंसेशंस आपको नर्व्स की समझ में आती हैं, तो वो क्या है, मोटर सेंसेशन। अब ये जो है मसल, टेंडन्स और जॉइंट्स, ये जो पेन्स हैं या फिर ये जो भी सेंसेशंस हमको फील होते हैं, ये एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। किस तरह से, अकॉर्डिंग टू पेन, या फिर अकॉर्डिंग टू किस तरह से उसमें हमें कितना स्ट्रेस फील हो रहा है इन तीनों ही जगह पर। जैसे कि मसल सेंसेशंस जो हैं वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं एंड देन फिर वो निकल जाते हैं, तो वो हमें जो हल्की देर के लिए फील हो रहा है वो हमारी मसल सेंसेशंस हमको फील हुई, कुछ स्ट्रेचिंग हमको फील हुई। वहाँ पर जो टेंडेंस होती हैं वहाँ पर हमें ज़्यादा स्ट्रेन से एफर्ट्स अगर हम लगाते हैं, तो अगर उस चीज़ पे हम ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं तो ज़्यादा हमको वहाँ पर प्रेशर फील होता है। तो ये बात है कि हम इनको तीनों को डिफ़र कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेस, अकॉर्डिंग टू द पेन हम जो उसमें फील कर रहे होते हैं। तो ये अलग अलग सेंसेशंस हैं तीनों को लेकर। तो मोटर सेंसेशंस आर प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेन्स। जो मोटर सेंसेशन का बेसिक प्रोडक्शन है वो कैसे हम बता सकते हैं, स्ट्रेन्स, जो हमें एक खिंचाव दिखता है, जो एक खिंचाव हम फील कर पाते हैं हमारी मसल, टेंडेंस और जॉइंट्स में, उसके थ्रू ही हम समझ पाते हैं अपने मोटर सेंसेशंस को। ये जो सेंसेशंस हैं, ये जो एक जो सेंसरी कंडीशंस हैं, ये कैसे हमको पता चलती हैं, ये जो ब्रेन में हमारे नर्व्स के थ्रू जो टेंशन्स होती हैं वो जाती हैं नर्व पाथवेज के थ्रू, न्यूरल पाथवेज के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन जाती है उसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि येस, जो मोटर सेंसेशंस हम उनको फील कर रहे हैं। बाय स्ट्रेन्स इन आवर मसल्स, टेंडन्स एंड जॉइंट्स। इन मोटर सेंसेशंस देयर इज ऑल्सो कॉम्प्रेशन ऑफ स्किन। जब भी हम स्किन पर वो एक जो टैक्टुअल सेंसेशन उसको फील करते हैं, जिसको टैक्टुअल यहाँ पर मतलब होता है कि जो हमारी स्किन है, ठीक है, वहाँ पर प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं, उसके थ्रू जब हम सेंसेशन फील करते हैं, हमारी स्किन के थ्रू हम फील करते हैं, तब उसको हम टैक्टुअल सेंसेशन यहाँ पर कहते हैं। वो भी हमें मोटर सेंसेशन में अकम्पनी करती है। तो यहाँ पर इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, आपने कभी देखा होगा कि क्विक ब्रीदिंग होती है परस्पायरेशन फटीग की वजह से, या फिर ब्लड सर्कुलेशन जब हमारा बहुत हाई हो जाता है, जब आप देखते हैं कि नर्व्स हमारी जो किस तरह से वो मतलब फड़क रही होती है, आपने देखा होता है उसमें कितना टेंशन्स होते हैं, कितनी एक स्ट्रेन आपको फील होता है जब भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें भी वो मोटर सेंसेशंस कहीं ना कहीं हम फील कर पा रहे होते हैं। तो द सेंसेशन ऑफ द कॉम्प्रेशन ऑफ द स्किन, कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, ऑर्गेनिक सेंसेशंस ऑफ फटीग, जैसा कि हमने बात करी, तो ये सब मोटर सेंसेशंस में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं और इनको ही हम मोटर सेंसेशंस क्योंकि यहाँ पर वर्क हो रहा है, कुछ काम हो रहा है और इनको हम फील कर पा रहे हैं बिकॉज देयर इज सम मूवमेंट, इसलिए इनको हम मोटर सेंसेशंस में काउंट करते हैं। सेंसेशंस ऑफ मसल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द परसेप्शन ऑफ वेरियस पोजिशंस, मूवमेंट्स एंड टेंशंस। बिल्कुल, क्योंकि जब मसल में कोई कॉन्ट्रैक्शन, कोई रिलैक्सेशन जब भी अंदर हो रहा है, तब आपको डेफिनेटली उस जगह पर एक प्रेशर, एक स्ट्रेन, एक वेट फील होगा, एक मूवमेंट फील होगा, इसलिए उसको हम मोटर में रखते हैं, क्योंकि देयर वी आर फीलिंग अ सेंस ऑफ मूवमेंट ओवर देयर। तो इसको ही हमने 3 काइंड्स में ऐसे डिवाइड कर रखा है, जैसे कि दोज ऑफ, मतलब हम किस किस तरह से इन मोटर सेंसेशंस को फील करते हैं। जैसे कि अगर आपके आर्म्स हैं, अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, उनको आपने आउटस्ट्रेच्ड कर रखा है और उनको आप मूव नहीं कर रहे, तो आप उसी पोजीशन में, उसी स्टिल पोजीशन में एक स्ट्रेन वहाँ पर फील कर पाएंगे। आपको लगेगा कि आपके हाथों में दर्द हो रहा है, जबकि आप मूवमेंट वहाँ पर नहीं कर रहे। तो वो पोजीशन एक सेंसेशन है, वहाँ पर जो स्ट्रेचिंग हो रही है, वहाँ पर जो स्ट्रेचिंग आप फील कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ दोज ऑफ, वहाँ पर वो पोजीशन स्ट्रेचिंग आपको फील हो रही है, पोजीशन सेंसेशन आपको वहाँ पर फील हो रहा है। और अगर आप उसी की जगह, स्टिल की जगह, अगर अपने आर्म्स को आप टू एंड फ्रो कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर फ्री मूवमेंट फील होगा। और तीसरा ये है कि अगर आप कोई हैवी वेट है उसको लिफ्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको इम्पीडेड मूवमेंट फील होगा, मतलब कि वो
हैवी वेट, जो हैवी ऑब्जेक्ट आप हाथ में उठा रहे हैं या फिर उसको लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हैवी है और वो आपको इम्पीड करेगा मूवमेंट को, मतलब वो आपको रोकने की कोशिश करेगा वहाँ पर, क्योंकि वो इतना हैवी है, उसमें इतना एफर्ट आपको लगाना पड़ रहा है, तो वो पेन हो रहा है, प्रेशर जो लग रहा है वो आपके मूवमेंट को इम्पीड करेगा, मतलब रोकने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पर आपको वो वाला एक स्ट्रेन फील होगा कि जब भी एक हार्ड पेन हमको होता है, कभी भी हम कोई चीज़ लिफ्ट करते हैं तो उसमें आपको इम्पीडेड मूवमेंट वहाँ पर फील होगा। तो दिस ऑल्सो कम्स इन मोटर सेंसेशन। तो जो मोटर सेंसेशन है उसकी हाई कॉग्निटिव वैल्यू होती है, उसका मतलब दिस इज़ हाईली रिलेटेड टू आवर ब्रेन। ठीक है, किस तरह से हम एक जो रीजन आउट है उसको कर पाते हैं। यहाँ पर हम वेरियस जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्सटेंशन हुआ, पोजीशन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, वेट ऑफ द थिंग्स। इम्पेनेट्रेबिलिटी का मतलब होता है कि जो दो बॉडीज़ हैं वो एक ही स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करती हैं, उनको अपनी अपनी जगह चाहिए होती है। तो ये हम काफ़ी जो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे समझ पाते हैं। मसल सेंसेशंस फ्रॉम द आई और दे आर ऑल्सो हेल्पफुल। हमें कैसे डिस्टेंस, साइज, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स उसको हम फील कर पा रहे हैं, उनके थ्रू हम अपने मोटर सेंसेशंस को फील कर पा रहे हैं। अपने बॉडी के मूवमेंट्स, हमारे मसल टेंडेंस और जॉइंट्स हैं उनके मूवमेंट्स को हम फील कर पा रहे हैं, कैसे, जब हम कुछ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके थ्रू ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो रहे हैं। तो मोटर सेंसेशन इफेक्टिव वैल्यू से भी जुड़ता है, जिसका मतलब होता है फीलिंग्स, हमारे एटीट्यूड्स। ठीक है, जो मस्कुलर एक्सरसाइज है वो क्या होता है, फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड पेन। क्यों मस्कुलर एक्सरसाइज हम करते हैं टू बी फिट, लेकिन जो हमें पेन होता है वो हम क्यों वहाँ पर झेल रहे हैं, क्योंकि हमें प्लेजर मिल रहा है किस चीज़ के लिए, कि दैट वी विल बी हेल्दी। तो इस तरह से हम अफेक्टिव उससे भी कनेक्टेड होते हैं कि हमारे मूड्स, फीलिंग्स एंड वाई दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो pleasure of health depends to a large extent on the state of muscles. बिल्कुल, thus motor sensations have both cognitive and affective value. So guys, I hope आपको ये समझ में आया होगा और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई। एंड प्लीज़ इसके आप ज़रूर नोट्स बनाइए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड एंड फोर्थ ईयर के लिए आप प्लीज़ बुक्स ले सकते हैं बिल्कुल एट योर होम, कैश ऑन डिलीवरी पर, और हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी। अगर आप ई बुक रीडिंग करते हैं तो प्लीज़ आप ऑनलाइन जाके ई बुक भी ले सकते हैं। एंड कोई डाउट है तो आप 7055248478 पर हम मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप। अदर देन यू कैन ईमेल ऑन blednotes@gmail.com। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। एंड आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, विच इज़ bled.in। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, डू हिट द बेल बटन सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिल जाएँ। एंड एट द एंड इसको ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और भी पार्ट्स आते रहेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।